आगे बढ़ते और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे का काम खत्म हो गया है और अब एक्शन की बारी है। लेकिन योगी का ये एक्शन बुलडोजर वाला नहीं, बुक वाला है। योगी सरकार का मकसद है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर बने। दीनी तालीम के साथ साथ मैथ्स, साइंस की पढ़ाई हो। लेकिन मौलानाओं को इससे भी दिक्कत है। अब सवाल उठता है कि बच्चों की पढ़ाई से मौलाना घबरा क्यों रहे हैं। पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। 4 साल पहले मोदी ने जो कहा था, क्योंकि उस सपने को साकार करने की राह पर चल चुके हैं। उत्तर प्रदेश ने मदरसों के सर्वे के काम को पूरा कर लिया है। जिले के डीएम अब रिपोर्ट बना रहे हैं और 15 नवंबर अंतिम तारीख है जब इस रिपोर्ट को शासन को देना है और गृह मंत्रालय इस पर फैसला लेगा कि आगे इस सर्वे रिपोर्ट को लेकर के किस तरह की नीति या फिर इस पर काम करने की जरूरत है। लेकिन सर्वे पूरा होने के बाद कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। सर्वे की रिपोर्ट पर सरकार क्या एक्शन लेगी? क्या गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को अवैध घोषित किया जाएगा? गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को मान्यता दे दी जाएगी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार मदरसों के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव करेगी? मदरसों के सिलेबस में क्या बदलाव किया जाएगा? सरकार ने यह साफ नहीं किया है। लेकिन मदरसा नाम सुनते ही मौलाना ब्रिगेड एक्टिव हो गई है। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने सरकार को चैलेंज करते हुए कहा है कि मदरसों के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होने देंगे। कि जिस तरह हमारे 8 साल बिल्कुल पहले निसाब में, उसके बाद 5 साल का जो निसाब या सिलेबस था आप कह रहे हैं, जिन चीजें हैं हमने उन चीजों को फिर अच्छी तरीके पर ला करके रखने का इरादा किया है। सिलेबस पर तो मौलाना अड़ गए, लेकिन सवाल उठता है कि सिलेबस को लेकर बात उठी कहां से? ये मदरसों का सर्वे हमने माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा है, गरीब मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कुरान हो तो एक हाथ में लैपटॉप हो। मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अच्छी शिक्षा के माध्यम को लेकर हमने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ये सर्वे कराया है। सरकार बार बार कह रही है कि सर्वे का मकसद मुस्लिम बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना है। ऐसे में मौलानाओं से ये सवाल है कि मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ मैथ, साइंस पढ़ाने में दिक्कत क्या है? मदरसों के बच्चे मुख्य धारा से जुड़ेंगे तो क्या दिक्कत है? मौलानाओं को सिलेबस बदलने से क्या दिक्कत है? सिलेबस में बदलाव पर रार तो छिड़ी ही, साथ ही एक सवाल लगातार बना हुआ है कि अवैध या गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का क्या होगा? उत्तर प्रदेश में कुल 16,513 मदरसे हैं। ये मदरसे यूपी मदरसा एजुकेशन काउंसिल से मान्यता प्राप्त है। यूपी में कई मदरसे बिना मान्यता के भी चल रहे हैं। सर्वे में ऐसे 8,000 मदरसे पाए गए हैं। सबसे ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मुरादाबाद में, दूसरे नंबर पर बिजनौर और तीसरे नंबर पर बस्ती। अब इन 8,000 मदरसों का क्या होगा, ये 15 नवंबर को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद तय होगा। लेकिन इस पर राजनीति पहले ही शुरू हो गई है। अरे सर्वे करना है तो बच्चे सिर्फ मदरसे में नहीं, बच्चे आरएसएस के स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, मिशनरी स्कूल्स में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट के स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, जिन गवर्नमेंट स्कूल का सर्वे क्यों नहीं करा रहे अब, जिनमें बच्चियां पढ़ती हैं, कितने टॉयलेट है वहां पर, कितना साफ पीने का पानी मिलता है, बारिश हुई तो कितने स्कूल बंद हो जाते हैं। आप सिर्फ मुसलमानों से एक नफरत पैदा करना, देश में मुसलमानों का खौफ दिलाने के लिए आप वो सर्वे करा रहे हैं। इनके पर तो वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी इनसे इस बात को कहेंगे, अगर इस तरह के अध्यापक रखें तो उनके खिलाफ लिखिए और हम वहाँ कार्रवाई कराएंगे। वहाँ इल्म दी जा रही है बच्चों को, वहाँ अगर ये गड़बड़ होगा तो शैतान तो ऑलरेडी आप खुद पैदा कर रहे हो यार। मदरसों पर सरकार का स्टैंड साफ। सरकार का कहना है कि इसके जरिए मदरसों में पढ़ाई का स्टैंडर्ड सुधरेगा। मदरसों में बच्चों की संख्या और सुविधाओं का एक स्टैंडर्ड तय किया जाएगा। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों तक सरकार की नीतियां और कल्याणकारी योजनाएं पहुंचेंगी। सरकार का एजेंडा क्लियर है, लेकिन आदत से मजबूर विपक्ष को अब भी दाल में काला नजर आ रहा है। भाई वो अपने धर्म के अनुसार पालन कर रहा है, आप जबरदस्ती उसके धर्म में खड़मंडल डाल रहे हैं बीच में, ये ठीक बात नहीं है। आप रवैया बदलिए। मुसलमानों के जो रिचुअल्स हैं, जो मुसलमानों की आस्था है, आप उसमें अड़ंगा मत डालिए, ये ठीक बात नहीं है। देखिए, कोई पहाड़ तो नहीं टूट गया होगा गैर मान्यता प्राप्त है।
या कोई क्राइम तो नहीं हो गया, क़यामत तो नहीं आ गई। अगर गैर मान्यता प्राप्त हैं तो उनको मान्यता दें, और सरकार से मेरी गुजारिश है कि उनको बाकायदा एड दें, उसी तरह से सारी रियायतें दें जो स्कूल के बच्चों को और टीचर्स को दी जाती है। मौलानाओं के एतराज और विपक्ष के सवालों के बीच सरकार ने मदरसों का सर्वे करवा लिया। अब देखना है कि सर्वे की रिपोर्ट के बाद सरकार मदरसों पर क्या एक्शन लेती है और कैसे मदरसा प्रणाली को आधुनिक शिक्षा से जोड़ती है। टीम न्यूज़ नेशन। मदरसों में सिलेबस पर सियासत हो रही है। मौलाना भी सिलेबस को लेकर सरकार से टक्कर ले रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ना है ये तो मदरसों में पढ़ रहे बच्चों से पूछना चाहिए। बच्चे क्या चाहते हैं सुनाते हैं आपको। यहाँ पर पिछले साल दाखिला लिया था। ये बताओ, क्या कंप्यूटर चलाना आपको अच्छा लगता है? जी। अंग्रेजी, विज्ञान ये पढ़ना भी अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। पढ़ाई भी आती है हमारे मदरसे में, हिंदी, इंग्लिश और मैथ। और आप चाहते हो कि और अच्छे से ये पढ़ाई जाए आपको? जी, हमारे मदरसे में ये पढ़ाई भी जाती हैं और दीनी तालीम भी पढ़ाई जाती है, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है। मोहम्मद अहमद, आपको लैपटॉप चलाने का शौक है? जी, बस ज़्यादा तो चलाते नहीं, बस वैसे ही थोड़ा बहुत है। अच्छा रहेगा। जी। अभी भी पढ़ते हैं आप? जी। साइंस पढ़ते हैं? जी। लैपटॉप भी चलाते हैं? नहीं। मोहम्मद यासिर, ये बताओ, लैपटॉप चलाने का शौक है आपको? जी है। मदरसे में पढ़ते हैं? जी पढ़ते हैं।